टीनोफोरा नाम क्यों रखा, इसका भी एक इनके एक अपीयरेंस के बेसिस पे एक रीजन है कि फोरा तो मतलब होता है टू बियर, ठीक है, जैसे हमने बोला था पॉरीफेरा। अब इसमें भी एक डाउट है कि वह FERA क्यों लिखा और यहाँ पे PHORA क्यों लिखा, कोई सेंस नहीं है। इट इज प्रोनाउंस्ड एज फोरा, तो वो एक ही बात है, पॉरीफेरा इट इज फोरा, तो टू बियर, दोनों का सेंस एक ही बनता है। तो ये तो हो गया टू बियर और दे हैव समथिंग। अच्छा, टीनो वर्ड का मतलब यहां पे है प्लेट्स, टीनो का मतलब यहां पर है प्लेट्स। प्लेट्स का मतलब होता है कि अगर आप अलग अलग डिफरेंट पीसेस को जोड़ के एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दो, ऐसा ना मल्टीपल पीसेस है उनको जोड़ के आप स्फीयर बना दो, या अलग अलग ब्लॉक्स को जोड़ के एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दो, तो वो उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। सो ऐसा समझो कि एक हॉलो स्ट्रक्चर है, एक फुटबॉल के जैसे स्ट्रक्चर है। आपने देखा फुटबॉल में छोटे छोटे पीसेस होते हैं हेक्सागोनल शेप के, उनको आपस में स्टिच करके पूरी बॉल बना देते हैं। इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ लेदर और लाइक मतलब कोई भी क्लोथ का कंटिन्यूअस पीस नहीं है, लेदर का पीस नहीं है। स्मॉल पीसेस ऑफ लेदर आर स्टिच्ड टुगेदर टू मेक अ स्फीयर कॉल्ड फुटबॉल। ऐसा ही होता है ना, या इससे भी बेटर आपने रग्बी बॉल देखी है, एक इलिप्टिकल शेप की बॉल होती है, कुछ इस तरीके से दिखती है, वो ऐसे हैंडबॉल और रग्बी बॉल ऐसी दिखती है, इलोंगेटेड होती है। सो इसमें क्या होता है, स्ट्रिप्स होती हैं, तो अलग अलग स्ट्रिप्स को जोड़ के एक ऐसे इलिप्टिकल शेप दे देते हैं। इनके पास क्या होता है कि इनकी बॉडी ऐसा लगता है कि 8 अलग अलग प्लेट्स हैं, इन्हें असेंबल करके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना दिया। ना यू कैन सी इन द डायग्राम, आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखो टीनोफोर्स का, आप इस डायग्राम को देखो, टीनोफोर के डायग्राम को, यहां पे आपको दिखेगा ऐसा एक पंपकिन जैसा कुछ, वो दैट इज, उसमें आप देखो जो ऑरेंज कलर के जो स्ट्रिप्स हैं, ग्रीन स्ट्रिप की बात नहीं कर रहे हम, ऑरेंज कलर की प्लेट्स हैं, उन ऑरेंज कलर की प्लेट्स को आपस में जोड़ के एक पूरा स्फेयर बना दिया है। सो ये क्या ऐसा लगता है कि प्लेट को असेंबल करके इन ऑर्गेनिज्म को बनाया है, इसलिए हमने इनको नाम क्या दे दिया, टीनोफोरा। तो या तो हम इन्हें बोल सकते हैं प्लेट्स, या फिर एक और चीज, आपने सैंड की एक लेयर जमा दी, कंटिन्यूअस लेयर है सैंड की, या कोई भी एक सॉइल की लेयर है, क्ले की लेयर है, आप उसमें ऐसे फिंगर डालो और फिंगर को ऐसे मूव करो, तो क्या लाइन बन जाएगी, फिंगर कह रहा हूं, ठीक है। आप ऐसे सुबह सुबह हाबू जैसे उठे, आपके बाल बिखर रहे थे, आपने क्या करा, कूम्बिंग कर ली। बेसिकली आप करते क्या हो, आप एक कूम्बिंग करके आप अपने बालों को पार्टीशन दे देते हो, या एक मतलब असेंबल कर देते हो सही तरीके से, तो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, या मेकिंग थिंग ऑर्गेनाइज इज कूम्बिंग या ब्रशिंग। सो ऐसा लगता है कि या तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर था जिसमें किसी ने कूम्बिंग कर दी और कूम्बिंग करने से लाइन बन गई उस पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग प्लेट्स हैं जिनको जोड़ के इनका स्ट्रक्चर बना दिया। तो दीज प्लेट्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर प्लेट बियरिंग ऑर्गेनिज्म। तो टीनोफोर, अब या तो इन्हें हम प्लेट बोल सकते हैं या हम इन्हें कूम प्लेट्स बोल सकते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल कूम प्लेट है, सो हमने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे हैव 8 कूम प्लेट्स, द रो ऑफ 8 कूम प्लेट्स। एक रो में यानी एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, रैंडम अरेंजमेंट नहीं है, सीक्वेंस में अरेंज है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस हर एक प्लेट पे एक ऐसा टेंटिकल जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसमें छोटे छोटे कांटे जैसे सीलियास प्रेजेंट है। ये किस में हेल्प करेंगे इनके, तो ये किस में हेल्प करेंगे, ये जो अलग अलग प्लेट है उस प्लेट से ऐसे टेंटिकल जैसा स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर निकला और उस स्ट्रिंग पे छोटे छोटे सीलियास प्रेजेंट है। जहां भी सीलिया प्रेजेंट होते मैंने बताया था वो किस में हेल्प करते, देखो the body bears 8 external rows of ciliated comb plate will help in locomotion.